जय हिंद दोस्तों। आज मैं नए वीडियो में जो है एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो थ्योरी में कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, यानी एपी के प्रथम 4 पद आपको निकालना है। ठीक है, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कहा है ए और डी दोनों चीजें दी गई हैं और क्वेश्चन है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, वहां 5 हो गया। कह रहा है एपी के प्रथम 4 पद निकालिए। क्वेश्चन से पहले पहले पुरानी चीजें रिवीजन कर लेते हैं, हो सकता है आप भूल गए होंगे। क्या होता है एपी का जो टर्म होता है वो क्या होता है, T1, T2, T3 ऐसे ऐसे कहां तक होता है, Tn तक होता है। T1 फर्स्ट टर्म जो होता है वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं और T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3, ये क्या होता है, सब हमारा D होता है, डिफरेंस होता है। यानी ए पता चल गया आपको और डी पता चल गया, ए तो हो गया। लेकिन अगर कह रहे एपी के प्रथम 4 पद निकालिए तो जो एपी को ए और डी के टर्म में हम फार्मूला लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे ऐसे जाता जाएगा। ठीक है, देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। क्या हो रहा है, पहला है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। एक चीज आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पहला है ए प्लस 0d, यहाँ है ए प्लस 1d और यहाँ है ए प्लस 2d। यानी देखने को मिल रहा है अगर यहाँ टर्म T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, ऐसे ऐसे Tn है। अगर T3 है तो क्या है, 2d है, T4 है तो क्या है, a प्लस 3d है, यानी a इससे एक कम है, यानी यहां लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया बेटा, ए जो है हमारा लास्ट टर्म हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फार्मूला निकालते हैं। तो हमने फार्मूला भी आप लोगों को बताया भी था, पहले भी बताया था कि फार्मूला क्या होता है, किसी भी टर्म को अगर निकालना है तो क्या हो जाता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, nवां टर्म, ठीक है, या nth टर्म होता है। अब यहाँ पे प्रथम 4 पद निकालते हैं तो कोई कहेगा कि प्रथम 4 पद निकालना है तो n की जगह क्या रख दो, 1 रख दो। नहीं बेटा, 1 नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा जो टर्म स्टार्ट होता है 0, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में क्या होता है, d नहीं होता है, यानी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इस वजह से पहला टर्म यानी यहाँ 1 रखोगे, ठीक, दूसरा टर्म यानी यहाँ 2 रखोगे, तीसरा टर्म यानी यहाँ 3 रखोगे, ऐसे nवां टर्म यहाँ क्या रखोगे, n रखोगे। ये तो हो गई आपकी जो है काम की बातें, फार्मूला हो गई। आप जैसे चाहे किसी भी तरीके से निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं, देखते हैं क्या है, कौन सा फार्मूला लगाएं। प्रथम 4 पद निकालना है तो सिंपल सा है कि 4 ठो निकालना है, तो सिंपल सा आप क्या करिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक, अगर कहता कि 10 ठो निकालिए तब उसके लिए हम फार्मूला लगा देते, लेकिन सिंपल सा ये मेरा क्या है बेटा, ये फार्मूला है। तो फार्मूला है तो पहला टर्म हमारा क्या हो गया, ए, ठीक, ये क्या हो गया हमारा पहला, देखिए हिंदी में नहीं लिख रहे हैं बल्कि लिख रहे हैं T1, पहला टर्म, ठीक, T1 बराबर ए हो गया। दूसरा टर्म निकालना है T2, a प्लस डी, यानी 10 प्लस 10 यानी क्या हो गया हमारा 20। T3 निकालना है तो T3 हमारे पास a प्लस 2d, यानी a मतलब 10 है
और d मतलब हमारे पास क्या है, d मतलब 10 है, यानी 10 प्लस 10 दूना 20, यानी जोड़ोगे तो 30 आएगा। ऐसे T4 निकालना है तो a प्लस 3d हो जाएगा। a मतलब 10, 3 इंटू 10 यानी 10 प्लस 30, यहाँ से क्या आएगा 40 आएगा। यानी अब यहाँ पे AP कह रहा है, AP के 4 पद हमारे क्या हो जाएंगे, AP के 4 पद, पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40, अगला कोई पूछे तो 50, अगला 60, अगला 70, इस तरीके से आप बढ़ते जाओगे। आइए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में ए दे रखा है, डी दे रखा है। अगेन फार्मूला वही लिखेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक, अब यहां से ए T1 है हमारा, ए T2 है, ए T3 है, ए T4 है। T1 हमारे पास क्या है, ए यानी -2। T2 क्या है, a प्लस डी, a मतलब -2, d मतलब 0 यानी -2। T3 हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, यानी a मतलब -2 प्लस 2 इंटू 0 यानी क्या आएगा -2। T4 हमारे पास a प्लस 3d, यानी a मतलब -2 प्लस 3 इंटू 0 यानी क्या आएगा -2। यानी जो हमारी AP होगी क्या हो जाएगी, -2 -2 -2 -2, ऐसे ऐसे चलती रहेगी। तो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर तीसरा और चौथा बताते हैं। देखिए तीसरा हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे तीसरा है a इक्वल टू 4 दे रखा है और d इक्वल टू -3 दे रखा है। तो चीजें क्या हो जाएंगी देखते जाइए। a इक्वल 4, d इक्वल -3 है, ध्यान दीजिए। अगेन वही काम क्या हो जाएगा, T1 पहला टर्म a है यानी 4 हो जाएगा। दूसरा टर्म हमारे पास क्या है, a प्लस डी है, यानी a मतलब 4 और d मतलब -3 है। इस चीज को ध्यान में रख के करिएगा। तो 4 -3 क्या आएगा, 1। T3 निकालना है तो a प्लस 2d, a मतलब हमारे पास क्या है 4 है, 2 और d मतलब हमारे पास क्या है बेटा -3 है, यानी 4, 3 गुना क्या होगा 6 यानी -2। T4 निकालना है तो T4 के लिए a प्लस 3d, यानी a मतलब हमारे पास 4 है और 3 गुणे क्या हो जाएगा -3, यानी यहाँ से 4, 3 त्रिका 9 घटाइएगा -5, यानी जो हमारी AP होगी वो क्या हो जाएगी। AP देखिए पहला टर्म हमारे पास 4 है, दूसरा टर्म हमारे पास क्या है 1 है, तीसरा टर्म हमारे पास -2 है और चौथा टर्म हमारे पास -5 है। कोई कहे कि T5 बताओ, मान लो और कोई क्वेश्चन दे रखा है T5 बताइए, तो TA प्लस 4D, A मतलब 4, 4 गुणे -3, 4 तिहाई 12 घटाइएगा -8, यानी अगला क्या आएगा -8 आएगा। अगला ऐसे ऐसे क्या होता बढ़ता जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें जो है 4 दे रखा है। 4 में देखते हैं क्या चीजें आती हैं। सेम चीजें करना है। a इक्वल क्या दे रखा है -1, d इक्वल 1/2 दे रखा है। तो चीजें डिफिकल्ट नहीं है। कुछ बच्चे हैं ये बटे में देख लिए तो परेशान हो जाएंगे, परेशान नहीं होना है बेटा। चीजें जो क्वेश्चन कह रहा है, फार्मूला आपको याद है तो वही चीजें आपको करते जाना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, a यानी T1 पहला टर्म a है यानी -1, T2 यानी a प्लस d है, a मतलब -1 और d मतलब क्या 1/2। अब देखिए घबराना नहीं है, क्या है इसका जोड़ घटाना जैसे करते हो आप सिंपल सा करते जाओगे। 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 से भाग दोगे 2 -2, 2 से 2 में भाग दोगे 1, 1 का 1 में गुणा करोगे 1 यानी घटाओगे -1/2। T3 क्या होता है a प्लस 2d,
ए मतलब -1, 2d का मतलब 1/2, ए इससे कट गया, बच गया -1 + 1, घटाओगे क्या आएगा बेटा 0। T4 क्या आएगा, a + 3d आ जाएगा, a मतलब -1, 3d मतलब 1/2। अगेन देखिएगा तो -1 + 3/2, एलसीएम लीजिएगा 2 आएगा, यहां से -2 + 3 क्या आ जाएगा 1/2। अब हमारा जो बेटा एपी हो गया, एपी मतलब क्या, एपी मतलब T1, T2, T3, T4, यही एपी है। तो एपी T1 -1, T2 -1/2, T3 0 हो जाएगा और T4 बेटा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ए हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें और बचा है, 5 बचा है, तो उसको भी देख लेते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 5 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ए दिया है -1.25 और डी दिया है 0.25 दे रखा है। तो देखते जाइए, हमें पता है कि जो हमारा बेटा फार्मूला होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये बेटा हमारा फार्मूला है, ठीक है। कोई कहेगा कि क्या इसको याद रखना पड़ेगा हमेशा, बेटा याद नहीं रखोगे तब भी काम चल जाएगा। किससे, इससे n टर्म से, जो है nth टर्म का फार्मूला a + n - 1 × d, यही से बेटा ये फार्मूला बना है। अगर n1 निकालना पहला टर्म, तो n की जगह क्या रख दोगे 1 - 1, क्या आएगा a आ जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। n2 निकालना है तो a + n की जगह 2 रखोगे, ठीक, तो क्या आएगा a प्लस घटाओगे d आ जाएगा। n3 निकालना है तो a + 3 - 1 × d, यानी a + 2d आ जाएगा। अगर n4 निकालना है बेटा तो a + 4 - 1 × d, a + 3d आ जाएगा। तो ये फार्मूला बेटा कहीं से पैदा नहीं हुआ है, यहीं से निकाल के ए आ रहा है, ठीक है। तो याद रखोगे तो जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, याद नहीं रखोगे इसको तो थोड़ा डिफिकल्टी होगी, यही परेशानी है और कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए क्या है, T1 पहला A है यानी -1.25, T2 हमारे पास A + D है बेटा, तो A मतलब -1.25 + D मतलब 0.25। अब इसको घबराना नहीं, जोड़िए इसको, इसमें जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको 5 - 5 = 10, 2 - 2 = 4, 1 - 5, 2 पॉइंट पे 0 है तो 1.5। T3 निकालना है आपको तो a + 2d, a + 2d हो गया। तो a + 2d, a मतलब क्या है हमारे पास -1.25, 2 और d मतलब हमारे पास क्या है 0.25। यहाँ से -1.25 प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 × 5 = 10, 2 दूना 4, 1 5, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अगेन जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, अब देखिए यहाँ जोड़ दिया गया है गलत तरीके से, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ बेटा प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट होने पर क्या मिल जाएगा 1.00। अगेन माइनस है, यहाँ प्लस है, अगेन सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या मिलेगा -0.75। और आपको T4 निकालना है तो T4 हमारे पास a + 3d, a मतलब 1.25 + 3 × 0.25। अब यहाँ से -1.25, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.75। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -0.50, ये माइनस में आएगा, यानी जो आपकी एपी बनेगी बेटा, पहला टर्म -1.25, दूसरा टर्म हमारे पास 1 है, तीसरा टर्म हमारे पास -0.75, ये बेटा माइनस में रहेगा, ठीक है।
अगला टर्म हमारे पास -0.50, तो ये बेटा हमारी एपी हो गई। तो दोस्तों स्टूडेंट बच्चे जो भी हो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि समझ में नहीं आया। अगेन आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वैसे प्रयास कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।